हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पे वीडियो लाई हूँ। गाइस, आपके मन में जो भी क्वेरीज थे, मैंने देखे कि मेरे वीडियो पे आपने किस तरह के भर भर के कमेंट किए हैं, भर भर के क्वेश्चन किए हैं, और मैंने बहुत फास्ट रिप्लाई भी किया है। ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, मैं सारे आपके कमेंट पढ़ती हूँ और सबके रिप्लाई भी करती हूँ। तो मैं वीडियो एक्चुअली इस पर इसलिए नहीं ला रही थी ना, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक मेरा यहाँ पे डिग्री पूरा नहीं हो जाता है, मेरा रिजल्ट कैसा आता है, क्या चीजें होती है, उसके बाद मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे पाऊंगी। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला रही थी। अभी फाइनल मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है एनओयू से। तो मैं आपको अपने हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से, दोनों यूनिवर्सिटी में यानी इग्नू और एनओयू दोनों का मैं कंपेयर करूँ तो कौन सा बेस्ट रहेगा, किसका स्टडी मटेरियल कैसा है, किसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए अगर डिग्री लेनी है तो एनओयू बेस्ट है या फिर इग्नू बेस्ट है। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो अभी अभी जस्ट मेरा यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हुआ है मास्टर्स का। और मेरा मास्टर्स सोशल साइंस से था, हिस्ट्री ऑनर्स से था, राइट। तो फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स थे और सेकेंड ईयर के मार्क्स कहूँ तो ऑलमोस्ट सेम थे। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि एसएसटी की मैं बात कर रही हूँ, 65 to 67 अगर आपका आ जाता है ना, तो आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिल जाने वाला है। तो अगर आपको इसमें 60 से प्लस गया है, एसएसटी वाले हो, और एनओयू से 60 से प्लस गया है, तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हो। ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं इग्नू का, तो उसमें में भी थोड़ा मार्क्स ज्यादा आता है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगी कि इग्नू से बेटर नालंदा है। क्यों? क्योंकि नालंदा के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रिपीट करते हैं, लाइक अल्टरनेटिव ईयर के। जैसे अभी 2024 में अगर आपका कोई एग्जाम है तो 2023 को छोड़ देते हैं, 2022 के आप अगर 10 क्वेश्चन है और 10 में आप 5 भी पढ़ के जाते हो ना, या 6 भी पढ़ के जाते हो ना, तो डेफिनेटली वो 6 क्वेश्चन आपके इस वाले एग्जाम में आएंगे। मतलब आपको इतना तो पता है कि ये 5 क्वेश्चन मेरे इस एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप सिर्फ उसकी भी तैयारी करके जाते हो ना यार, तो आप फर्स्ट आराम से ले आओगे। और फर्स्ट कैसे लाना है ना, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो जितना ज्यादा कोशिश कर सको ना, आप पूरा उस पे फिगर बनाओ, राइट, फ्लो चार्ट्स बनाओ, दोनों साइड में पेज के मार्जिन छोड़ो। जब भी कुछ मेन चीज आप लिखते हो ना, तो पेंसिल से उसको अंडरलाइन करो। और अगर आप पॉइंट वाइज किसी चीज को लिख रहे हो ना, तो नॉर्मल पॉइंट बनाने के बजाय उसको लीफ के शेप में कर दो, पेंसिल से आउटलाइन देकर उसके अंदर वो पॉइंट लिख दो। फ्लावर बना दो, उसके अंदर वो पॉइंट लिख दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आप इस तरह से लिखते हो ना, तो डेफिनेटली आपका 64, 65 कोई नहीं रोक सकता है एनओयू से। ठीक है। लेकिन वही इग्नू का अगर हम लोग बात करें, तो इग्नू में आपको भैया थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होता कि आपको रिपीट करेगा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा इग्नू में नहीं है सुविधा। तो मैं इस वजह से कह सकती हूँ कि इग्नू से एनओयू जो है वो अच्छा है। अगर आप जॉब करने वाले हो या फिर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एनओयू बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप तैयार करके जा सकते हो यार। 1-2 दिन में भी आप कर सकते हो, पास हो सकते हो। साइंस वालों का 70 प्लस जाता है एनओयू से, नो डाउट। उसमें भी रिपीट करते हैं क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली हर बार, मैंने 2 साल दिया है, दोनों साल वही सेम चीजें हुई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी दैट एनओयू इज बेटर फ्रॉम इग्नू। लेकिन ऐसे देखा जाए यूनिवर्सिटी वाइज कि हाँ इसका वैल्यू कितना है, तो भैया ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल पे है तो इग्नू का तो थोड़ा वेटेज ज्यादा होगा ही ना। लेकिन अगर आप कम पढ़ना चाहते हो, कम टाइम में आपको डिग्री चाहिए, तो भैया एनओयू में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गए इस चीज के लिए। अब अगर हम बात करें तो स्टडी मटेरियल, तो जो इग्नू की है वो भी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, एनओयू जो है वो भी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। एक कंपाइल करके एक बुक रहती है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स के बुक होंगे ना, वो पूरा एक कंपाइलेशन होता है। आपको डेप्थ में नहीं लिखा होता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में लिखा होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी ना कि एग्जाम के टाइम में आप वो पूरे अच्छे से एक बार ओवर गो कर लो,
एक बार वो पूरा पढ़ लो, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद आप इंटरनेट से पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डाउनलोड कर लो आंसर, या चैट जीपीटी का जमाना है तो आजकल वो कर सकते हो आप डेफिनेटली 60+ आराम से ले आओगे, ठीक है। इसमें टॉपर ऐसा कुछ बनना नहीं है भाई, आपको जॉब देखो अब इस उम्र में हो कि भैया अब आप जॉब लो, डिग्री विग्री साइड से चलता रहेगा। तो ये यहाँ तक बात थी। अब स्टडी मटेरियल कहाँ मिलता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है गाइज, उसके पास चला ही जाना, मतलब उस वीडियो के पास चले जाना और उसमें देख लेना। फिर भी मैं इस वीडियो में बता दूंगी कि ये कहाँ मिलता है। तो भैया आपका स्टडी मटेरियल का बात करूँ तो ये जो है ना, अभी फिलहाल का मैं बात कर रही हूँ कि कुर्जी वाले रास्ते, गांधी मैदान में अगर आप हो जानते हो तो गांधी मैदान से सीधा दानापुर वाले रोड में कुर्जी आपको बताएगा, कुर्जी सदाकत आश्रम, ठीक है। वहीं आप जाओगे और एनओयू का वहां पे बुक स्टोर है, वहां से आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगी, बुक भी मिल जाएंगी, और जो आपके असाइनमेंट के पेपर्स होते हैं, लिफाफा होते हैं, झोला बैग जो भी कहो, एवरीथिंग वहां पे आपको मिल जाएगी। असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के कुछ टाइम पहले, लाइक 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 2 महीना ज्यादा हो गया, 1-1.5 महीने पहले आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उसका आंसर जो है वो लिख के आराम से सुंदर से अच्छे से सजा करके असाइनमेंट लिख लो, सो दैट उसका मार्क्स कोई कहीं से ना काट पाए, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात हो गया कि एग्जाम में कैसे क्या है। अभी जो न्यू एडमिशन लेने वाले हो ना, उनके लिए मैं कहूंगी कि ये जो है ना यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को जो है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए अभी सारे टीचर्स जो है ना उसी के लिए जमे हुए थे, लगे हुए थे, ठीक है। तो अभी मान्यता मिल गई है, लेकिन सारे सब्जेक्ट को अभी यूजीसी ने मान्यता नहीं दिया है। जैसे लाइब्रेरी साइंस हो गया और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको अभी यूजीसी से मान्यता नहीं मिला है। इन लोगों ने भेजे हैं लेटर्स वहां से अप्रूवल के लिए, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल डिग्री है साइंस में, सोशल साइंस में एडमिशन चल रहे हैं गाइस, तो अगर आपको लेना है तो अभी आप एडमिशन आराम से इजीली ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप ले सकते हो। ऑनलाइन लेना है तो आप गूगल पे जाओ, एनओयू टाइप करते हैं, उसका वो ऑफिशियल साइट नीचे शो होने लगेगा, उस पर चले जाना और उस पर एवरीथिंग, मतलब सारा कुछ जानकारी दिया है। और अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो आपको प्रिंट आउट करना होगा फॉर्म, ये सब। और ऑफिस की बात करो तो अब ये गांधी मैदान में यानी बिस्कोमान भवन में नहीं है, ठीक है। ये साफ साफ मैं आपको बता दूं, बिस्कोमान में अब नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो आप वहां पे चक्कर काटना बंद करो, बेकार है वहां पे जाना। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से कुछ भी पता करना है ना गाइस, तो आप सीधा नालंदा पहुंच जाओ, जो नया नया चमचमाता हुआ बिल्डिंग बना है ना, तो वहां पे आप पहुंच जाओ, या फिर क्वेरीज नंबर होगी। आपको अगर नंबर चाहिए यहाँ के तो आप प्लीज गाइस कमेंट कर देना, मैं आपको वहां के नंबर दे दूँ, ठीक है। इससे बाद अब मेरे रिजल्ट की बात करूँ तो आप एग्जाम दे दिए, ठीक है। एग्जाम के बाद आपको अगर अभी देखना है कि अभी तक मेरा नहीं आया है रिजल्ट, तो मैं आपको बता दूं, चिंता करने की बात नहीं है। बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है, इस तरह के लिफाफा होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका लिफाफा होता है और यहाँ पे आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। और ये जो है इस तरह का लिफाफा होता है। इसके अंदर क्या होता है, मार्कशीट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है ना इस तरह का कुछ मार्कशीट आपको आएगा, कुछ इस तरह का मार्कशीट है। मैंने जो छुपाया है क्योंकि वो थोड़ी सी मेरी प्राइवेसी है इस वजह से। बाकी कुछ इस तरह का आपको 2 ईयर का मिला था, तो ये 1 ईयर और एक ये दोनों ईयर का इस तरह का कुछ देता है। सारा पेपर आपको लिखा होता है, पासिंग मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स कितना है, मार्क्स ऑब्टेन कितना हुआ, ये सब चीज इसमें दी रहती है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे मार्क्स की बात करो तो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे मार्क्स की बात करें तो मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि सारे सब्जेक्ट में 60+ है। अब आप परसेंटेज कितना है क्या है वो आप निकाल लेना, कितना है क्या नहीं, बस सारे में इतना है कि 60+ है। तो भैया मैंने पढ़ाई वढ़ाई, मतलब लाइक मैं कैसा पढ़ती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आज एग्जाम है ना, मैं 5 बजे सुबह भोर में, सुबह एकदम तड़के वाले भोर में उठ जाती हूँ और उस टाइम पढ़ के बैठती हूँ और 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती हूँ। और वो पढ़ने के बाद एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट कराती हूँ। बस यही मेरा पढ़ाई है डिग्री के लिए मैं बात करूँ तो इसी में मेरा एनओयू में
अच्छा मार्क्स एनओयू के अकॉर्डिंग मेरा अच्छा मार्क्स आ गया है, तो मैं इससे सेटिस्फाई हूँ गाइज। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं, किसी भी तरह का दिक्कत है, तो गाइज आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं करना। आप कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई एकदम फास्ट एकदम तुरंत करूंगी गाइस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लेना और अपनी बेबाक गर्ल को इजाजत दो। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।